Good evening, everyone. Shanti. Shall we start from within, Bhavna? Okay. Om Shanti Devi, Om Shanti. अच्छा, अभी तक हमने डिस्कस किया था हमारा कनेक्शन विद बॉडी, और अपने माइंड का सब लोग ध्यान रखें, अनम्यूट ना रखें। और उसके ऊपर उसमें हमने एसिडिटी के बारे में काफी डिस्कशन किया, उसके सॉल्यूशंस के बारे में, और किस तरह एसिडिटी हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, और एसिडिटी क्रिएट होती क्यों है, हमारे थॉट्स हमारे बॉडी पे कितने इफेक्ट करते हैं, और किस तरह बॉडी हमारे थॉट्स को रिएक्ट कर केमिकल चेंजेस लाते हैं। अभी तो हमने वो डिस्कस किया, और किसी को भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको लेकर। एक्चुअली इसमें एक हाँ दीदी, हाँ जी, जैसे मैं ना राजीव है, मतलब फ्रेश तो ठीक से हो नहीं पाती हूँ, जबकि खाती भी हूँ आराम से, एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं होता है। क्या नहीं हो पाती हो? एसिडिटी फ्रेश नहीं हो पाती हूँ ठीक से। फ्रेश हाँ जी, मतलब फ्रेशनेस नहीं लगता है आपको ऐसे? नहीं मतलब जैसे लेटरिन में जाना होता है ना, तो ठीक से फ्रेश नहीं हो पाती हूँ। अच्छा, और हालांकि मोशन मुझे पास एसिडिटी नहीं वगैरह कुछ होते। नहीं होता है, हाँ, और एसिडिटी वगैरह भी नहीं होती। आपको तो कभी कभी डर लगता है कि आपको कैसे पता कि एसिडिटी नहीं हुई है? क्योंकि वो आपके हाँ जी, लगता है ना कि एसिडिटी वगैरह नहीं है, पर मतलब ये फ्रेश नहीं हो पाती, तो उसका डर लगता है कि कहीं कुछ भी हो ना। हाँ देखो, अगर मोशन बराबर पास नहीं हुए है, अगर स्टमक क्लियर नहीं हुआ है, तो 100% आपको एसिडिटी क्रिएट होगी। वो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं हो बॉडी से। उसके सिम्टम्स होते होंगे, आपको ये पता नहीं कि एसिडिटी की वजह से ये सिम्टम्स है ना। अभी बीच में आपको तबीयत ठीक नहीं थी ना, आप बोल रहे थे ना मैं लेटी ही रहती हूँ, उठने का भी मन नहीं करता है, थकान बहुत महसूस होती है। आप ही ने कहा था ना थोड़े दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी राजीव है। हाँ दीदी, मैंने ही बोला था। जैसे हाँ, अभी भी ऐसे क्या होता है, जैसे रात को 1 बजे जग गई आज भी, तो बार बार उठूं, टाइम देखूं, फिर लेट जाऊं, फिर जैसे उसका टाइम है ना योग का, तो फिर लेटे लेटे करूं, मन नहीं करे, फिर मुरली सुनने फिर उठती हूँ, मतलब वोमिटिंग ये जो दिख रहा है ना आपका ये असर, ये जो हाँ थोड़ा सा सुस्ती जैसा लगना, थकान जैसा लगना, ये भी एक पित्त का ही प्रकार है। ये एसिडिटी बढ़ जाने की वजह से हमारे शरीर में पित्त का प्रमाण बढ़ जाता है। इस वक्त हमारे बॉडी हमें साथ नहीं देती। अभी आप एज एन आत्मा, आपकी आंख खुल गई, आपको योग भी करना है, आपको अमृत वेला भी करना है, मगर अभी आपको आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, वो उठकर बैठने का तैयार नहीं है ना। आपको नींद भी नहीं आ रही, आपको अस्वस्थ लग रहा है, मगर नींद भी नहीं आ रही है ना। यहाँ पे शरीर आपको साथ लगता है, नहीं देता, मतलब पूरे थकान दिन में महसूस कर सही नहीं लगता है मेरे को। हाँ, ये जैसे लगता है कि मैं टाइम यही बर्बाद करूँ। हाँ इसी को कहते हैं एसिडिटी। ये एसिडिटी का ही साइड इफेक्ट है। मैं वही कहा ना कि आपको एसिडिटी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर स्टमक क्लियर नहीं है। ये सबसे पहला वो असर दिखता है। अच्छा, स्टमक क्यों क्लियर नहीं है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा कैसे बॉडी पे इफेक्ट होता है, स्टमक डाइजेशन के ऊपर। हम आत्मा की सोच जो होती है, मतलब सोचने का जो तरीका। प्लीज माइक म्यूट रखना। हम जिस तरीके की सोच रखते हैं, वैसे हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। अभी एग्जांपल मैंने पहले भी बहुत बार ये लिया हुआ है, आज मैं स्टार्ट करती हूँ। एंजाइटी एक्चुअली लेना था मुझे पहले, तो एंजाइटी, थायराइड एंड डिप्रेशन का, वो बाद में लेते हैं क्योंकि उससे पहले ये जरूरी है।
हमारा जो विकार होता है, अभी जैसा किसी को बहुत गुस्से का आदि है, उसको बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, बात बात पे वो चिढ़ जाता है। हाँ, उसको कोई भी चीज अगर उसके ढंग से नहीं हुई, उसके कंफर्ट लेवल में रहकर नहीं हुई, तो उसको गुस्सा आ जाता है। हम बहुत बार बोलते हैं ये बहुत गुस्सेला इंसान है, इसको कुछ भी बोलने जाओ तो वो चिढ़ के ही बात करेगा, और हमेशा इसी तरह बात करेगा, है ना। तो ये जो किसी की आदत होती है ना गुस्सा करने की, तो हम बोलते हैं ना इसका अग्नि तत्व बहुत बड़ा है, बड़ा हुआ है। हाँ? अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट। जब देखो तब वो इस पे ही बैठा हुआ है। आग ही उगलते रहता है हमेशा। बहुत बार हम ये हाँ बातें कहते हैं किसी इंसान के लिए, तो वो इंसान जिसके लिए ये बातें की जाती है गुस्से वाला है, क्रोधी इंसान है। हाँ, तो उसका आप बॉडी देखना, उसके जिस तरह के थॉट्स चलते हैं हर एक के लिए नेगेटिव होंगे। हाँ, ये काम नहीं करता, वो नहीं करता, हमेशा किट 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 रहेगी। कंप्लेन रहेगी हमेशा, उसको हर किसी के साथ में कंप्लेन रहेगा, और ये कंप्लेनिंग भाव ही गुस्सा दिलाता है उसको, क्योंकि उसके हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है। गुस्सा आने का कारण वो भी होता है कि वो जिस तरीके से दुनिया चलाना चाहता है वैसी दुनिया जब नहीं चलती तो गुस्सा आ जाता है, और दुनिया में खुद को छोड़कर सब होता है। फिर उसके बीवी बच्चे, हाँ, माँ बाप भाई बहन हस्बैंड, हाँ, सब रिलेशन दुनिया में आ जाते हैं। इवन उसका शरीर तक दुनिया में आ जाता है। वो अपने आप को उससे भी अलग कर देता है, क्योंकि शरीर भी जब साथ नहीं देता ना तो गुस्से में उस पर भी वो ये करता है। उस पर भी गुस्सा होता आता है। तो वो जो गुस्से वाली जो आत्मा होती है ना, वो एक अकेली पड़ जाती है और पूरी दुनिया एक तरफ होती है, और उसको लगता है कि सिर्फ वही एक सही है। शरीर से लेके उसके शरीर से लेके बाकी की पूरी दुनिया, हाँ, उसके खिलाफ खड़ी है। वो जैसी चाहती है वैसी वो दुनिया नहीं चलती। और ये गुस्सा आने का कारण होता है मेन अहंकार, है, नफरत, किसी के बदले किसी के लिए हमारे मन में नफरत हो, द्वेष हो, बदले की भावना हो, हाँ, अभिमान हो, में कोई बात का अभिमान बहुत हो, गुरूर घमंड, ये सब बातें जब हमारे अंदर हो, हाँ, तो बहुत आसानी से हमें गुस्सा आता है, और क्रोध, हाँ, गुस्सा और क्रोध, ये दोनों ही, और ये दोनों ही चीजें हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट देता है। सबसे फर्स्ट इफेक्ट उसका अगर जाता है तो डाइजेशन पे, डाइजेशन पावर पे। जो भी वो खाता है, जो भी वो खाती है या खाता है, मैं एक आत्मा के बारे में बोल रही हूँ, वो उसके शरीर में सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके संकल्प, उसकी सोच हमेशा चलती ही रहेगी। अभी खाने पे भी बैठेगा, बैठेगी, तो उसकी किटकिटी रहेगी। इसमें यही नहीं है, वैसा ही नहीं है, और यही क्यों सब्जी बनाई, ठंडा ही क्यों परोस दिया, गरम क्यों नहीं है, अरे इतना गरम किसे बोला था करने के लिए। अच्छा सुबह से बना के रख दिया, अच्छा आज का ही दिन मिला था ये बनाने के लिए। हाँ, सवेरे उठते से ही उसका ये रहता है, अरे यार आज इतने जल्दी सूरज क्यों उग गया, मेरे को तो थकान ही नहीं गई, मेरे को सोना था। मतलब वहां से उसकी कंप्लेंट स्टार्ट रहती है, पूरे टाइम कंप्लेंट। नहाने जाएगा तो भी पानी का गर्म क्यों है और पानी का ठंडा क्यों है, बाथरूम सफाई क्यों नहीं की, या बाथरूम गंदा क्यों है ना। अगर देखेंगे आप, जो इंसान वो ये भले जोर से मुंह से नहीं बोलता होगा, बहुत बार अपने मन ही मन में ये संकल्प झूठ इस तरीके से चलाता है। और जो इस इंसान की ऐसे संकल्प चलाने की आदत होती है ना, उसका बहुत है नेगेटिव परिणाम उसके बॉडी पे होता है। उसकी बॉडी जो है इसी कंफ्यूजिंग स्टेज में रहती है कि किस तरह के केमिकल रिएक्शन देने हैं। अगर वो चाय भी पीने बैठा है, नाश्ता करने बैठी है या बैठा है, और वो ले रहे हैं, वो उसके संकल्प चल रहे हैं उसके लिए, इतनी सही चाय बनाने को किससे बोला था इसको, इसमें इतना सही दूध डाला या इतना ज्यादा दूध डाला, हाँ, आज नाश्ता ये क्यों बनाया, बार बार रोज के रोज यही नाश्ता देगी। शायद हो सकता है जोर से बोलते, बड़े आवाज से नहीं बोलते हो ऐसे कंप्लेंट, क्योंकि
हर एक जन सुनने के लिए नहीं बैठा है ना उसका। उसको ये भी पता है कि अगर वो बोल पड़े तो उसको 10 गालियां सुननी पड़ेगी, और इस वजह से वो मन ही मन बहुत बार बातें चलती है, और ये वजह उसकी पूरे बॉडी पे इफेक्ट करता है। और ये जो बॉडी पे इफेक्ट होता है, सबसे पहले तो बॉडी उसकी कंफ्यूजन स्टेज में रहती है कि उसको किस तरह की केमिकल रिएक्शन देना है, क्योंकि थॉट कुछ और चल रहे हैं, वो खा पी कुछ और रहा है। तो जैसे ही शरीर में वो जा रहा है, टंग को टच हो रहा है, वो टेस्ट टच हो रही है, जब तक कि बॉडी को समझे और उसको रिएक्ट करे, तब तक तो वो पेट में चले भी गया। पेट में चले गया, फिर उसको रिएक्शन दे बॉडी कि किस तरह की केमिकल्स रिएक्ट करनी चाहिए उससे, उसके पहले ही वो इंटेस्टाइन में चले गया। और इस वजह से ये बॉडी जो है, वो जो भी खाया पिया है उसमें से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू 100% नहीं निकाल सकता। 100% तो छोड़ो, 50% भी नहीं निकाल सकता है। वो नेगेटिव ही इफेक्ट दे रहा है। जहाँ कार्बोहाइड्रेट को कट करना है, उसको डिजोल्व करके जितना जरूरत है बॉडी को कार्बोहाइड्रेट उतना ही लेना है, बाकी का सब फेंक देना है, वो उसका उल्टा कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट जमा कर रहा है और बाकी का सब न्यूट्रिशन यूरिन एंड मोशन के थ्रू निकल जा रहा है। अब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट अगर जम जाता है, तो वो फैट्स में कन्वर्ट होता है। तो अननेसेसरी तुम्हारे फैट्स बढ़ते हैं, तुम्हारा हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है इसकी वजह से। और इतना ही नहीं, गुस्से की वजह से तुम अपनी नसों को खींच के रखते है ना। देखना, कभी गुस्सा आता है तो हम अपने दांत को बीच लेते हैं जोर से, है? मतलब क्या, जब दांत हमारे बीच लेते हैं ना, मतलब चीज को हम बहुत जोर से खींच के पकड़ते हैं, समझो कि ये तो लास्ट एक्शन है इसका। सबसे फर्स्ट होता है हमारी नसों पे प्रभाव उसका, नसों के ऊपर। नसों को हम खींच लेते हैं गुस्से में। हम देखो हमारी अगर देखेंगे हाथों की उंगलियां भी ऐसे मोड़ के खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे फाइटिंग मोड पे किसी को दे एक करके, तुरंत हमारी हाथों की उंगलियां भी मुड़ के एक मुट्ठी की तरह बन जाती है ना। ये क्या है, रिएक्शन। तुरंत हमारी नसों को हम खींच रहे हैं, और जैसे ही हम नसों को खींच रहे हैं, हमारी जो मैकेनिज्म है बॉडी की, जहाँ जिस तरह से चलनी है वैसी नहीं चल रही है। कभी जोर से फास्ट चलती है, कभी स्लो चलती है, कभी एकदम फास्ट हो जाती है, कभी एकदम स्लो हो जाती है। और ये मैकेनिज्म ढंग की ना होने की वजह से, कभी देखना गुस्से में आने के बाद में हमारे मुंह से ना बोल भी नहीं निकलते, हम हकलाने लग जाते हैं, टप हो जाता है बहुत बार। एक डर की वजह से भी होता है, एक गुस्से की वजह से भी होता है, और सांस फूलने लगती है गुस्से में। क्यों? हमारी मैकेनिज्म सही ढंग से काम नहीं कर रही है। अब जितनी सांस हमने लेनी चाहिए, हमारी बॉडी ने खींचनी चाहिए, वो ले तो रही है और तुरंत वैसे ही बाहर निकाल देती है, पूरे बॉडी में घूम नहीं रही है। एयर का प्रेशर, ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में घूम नहीं रहा है। अब ब्लड जो है पानी के फ्लो से एक ही तरफ जा रहा है। अगर एयर का प्रेशर अगर बराबर बॉडी में बना रहता है तो वो ऊपर नीचे भागेगा। ब्लड जो है पूरे हमारे पैर से लेके सिर तक भागेगा। एयर का प्रेशर, हवा का प्रेशर जो होता है, वो अगर हमारे बॉडी में सही ढंग से नहीं जाएगा तो हमारा खून जो है सही ढंग से साइकिल में घूमेगा नहीं। क्या हो जाएगा, वो किडनी से तुरंत हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट से ब्रेन की तरफ जाएगा, वापस से नीचे, वो पूरे बॉडी में नहीं घूमेगा। और इस वजह से क्या होगा, हमारा बीपी हाई होगा, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर जल्दी आने लग गया, ब्रेन पे प्रेशर जल्दी आने लग गया, और ये वजह हो जाता है हमारा बीपी बढ़ जाता है, एंड हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। सांस फूलने लग जाती है क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है, हम सही ढंग से सांस ले नहीं रहे, गुस्से की वजह से नसों को खींच के रखा है। भले ही हम एक्सप्रेस ना करते हो, पर संकल्पों में भी जब हमारी ये चीज होती है, ये वजह हमारी शॉर्ट ब्रीथ बोलते हैं इसको, ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और शॉर्ट ब्रीथ शुरू हो गई तो आपको पैल्पिटेशन भी होगा, और पैल्पिटेशन
एंड शॉर्ट पैल्पिटेशन है ना, पसीना छूटना, एंड शॉर्ट ब्रेथ मतलब सांस चढ़ना और पसीना छूटने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प नेगेटिव चलने लगते हैं, और ये हो जाता है एंजाइटी का वजह से। तुम्हें एक डर लगने लग जाता है, अनजाना डर। ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें डरा रहा है कि तुमने कुछ गलत कर रहे हो, शांत हो जा, तेरा ये गुण नहीं है, तो अभी शांत हो। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें हिदायत दे रहा है शांत होने का, और तुम्हारा प्रेजेंट माइंड मतलब विकारी जो है वो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तो क्योंकि वो आदत से मत हो। तो ये दोनों में जो फाइट होती है, और इस फाइट की वजह से तुम्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये तुम्हारा एंजाइटी प्रॉब्लम भी बहुत देर तक तुम्हारी नसों को खींच के रखता है, और ये खिंचा रहने की वजह से तुम्हारा जो डाइजेशन होना चाहिए ना खाने का और सभी का, वो नहीं हो पाता है? तो तुम्हारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो पूरा उथल पुथल। अब जो एक्सक्रेटा जो मोशन पास होना है, जब तुम्हें पोटी जैसा लगता भी है, मोशन पास करने जैसा लगता भी है, फ्रेश होने जाना है, तो तुम जाओगे भी टॉयलेट में, बैठोगे भी, फिर तुम्हें जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुमने नसों को इतनी जोर से खींच के रखा हुआ है कि अब वो नसें इतनी टाइट हो चुकी है कि अब वो तुम्हारा मोशन भी इजीली पास होने नहीं दे रहा है। देखो कितना उसका इफेक्ट हो रहा है हमारे बॉडी पे, वो मोशन पास होने नहीं देता है। एक तो थोड़ा सा जो एकदम प्रेशर आया है उतना ही निकलेगा, पूरा पेट साफ नहीं होगा। फिर वो ऐसा हैवीनेस लगेगा तुमको, तुमको पेट ऐसा हैवी लगेगा, जड़ लगेगा, ऐसा लगेगा अरे स्टमक तो क्लियर ही नहीं हुआ है, फिर गैस के जैसा लगेगा, कभी एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम लगेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम तुम उस वक्त फेस करते हो। और बहुत ही ज्यादा अगर तुम्हारा एक्सेस में तुमने नसों को खींच के रखा है, या बहुत हाइपर टेंशन में हो तुम, तो उस वक्त तुम्हारे इवन यूरिन में भी प्रॉब्लम आता है। यूरिन में तुम आसानी से पास नहीं कर सकते, वो भी रुक रुक के तुम्हारी यूरिन पास होती है। हर थोड़ी देर में तुमको ऐसा लगता है कि यूरिन आ रही है, तुम जाओगे 2-3 बूंद या एक टू सिप यूरिन पास करोगे, फिर आओगे और तुमको ऐसा लगता है ब्लैडर भरा हुआ ही। क्यों? क्योंकि वहां की नसें भी फूल जाती हैं, तुमने इतनी टाइट पकड़ के रखी है कि ब्लड फ्लो हो नहीं रहा है बराबर, और ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से तुम्हारी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, फिशर्स की प्रॉब्लम होती है। कल हमने वो कौन सा इम्बोवेल सिंड्रोम, IBS, वो वाली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही हुआ है नहीं खाना, ऐसे कैसे तुम्हारा स्टमक उसको बाहर फेंक रहा है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये होती है तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स, गुस्सा, क्रोध, या इतना ही नहीं, एक चीज है, वो है इनसिक्योरिटी, फियर, एक डर जो बोलते हैं ना, एक अनजाना डर, एक फियर, फ्यूचर को लेके डर रहता है, उसको लेकर इनसिक्योरिटी रहती है कि आगे क्या होगा मेरा, अब मेरा कैसे जीवन होगा। और ये बहुत बार हमें लोनली फील होता है, अकेला फील उस वक्त होता है जब हम अपने आप के साथ भी नहीं रहते हैं, हमको ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है? और उस वक्त तो हमको ऐसा लगता है हमारा शरीर भी हमारे खिलाफ है, वो भी हमें साथ नहीं दे रहा है। एक्चुअली हमारे खिलाफ कोई भी नहीं होता है, हम खुद हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम वो नहीं सुन रहे हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बोल रहा होता है? हमारा जो इनर कॉन्शियस है ना, हमें बार बार तकाजा दे रहा होता है कि हम गलत कर रहे हैं, पर हमारी विकारी माइंड हमें ये साबित करने की कोशिश करता है, जो भी हो जाए तू सही है भाई। ये जो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो मुझे झुकने बोल रहा है, वो कौन है? मेरे भाई का बेटा, वो छोटा, आज तक तो उसे देखा भी नहीं, दूध के दांत उसके गिरे नहीं, और वो मुझे बिजनेस सिखाने आएगा। ये सारी बातें, ये आज की आई हुई बहू, मेरे ऐसे दुख में सफेद किए क्या बात, ये आज की आई हुई बहू मुझे बताएगी कि दाल को तड़का कैसे देना चाहिए।
तो ये सारी चीजें जो हमारी चलती है हमारे जीवन में, कभी अभिमान, कभी ईगो, कभी अहंकार, और इन सब का फियर हमें क्रिएट होता है फ्यूचर के लिए। हमें अपने आप पे डाउट होने लगता है। जैसे अगर समझो भाई का बेटा तुमको बिजनेस की बातें सिखा रहा है, तुमको अपने आप पे डाउट होता है, क्या मैं वाकई में बिजनेस करने लायक नहीं हूँ? क्या मैंने अभी तो इतने लॉस किए हैं? क्या मैं नहीं कर सकता? और फिर आप ऐसे स्टेप्स उठा लेती हो जो स्टेप्स नहीं उठाने, और लॉस कर बैठते हो। हाँ, गुस्से की वजह से जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, अहंकार की वजह से जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, वो तुम्हें 100% रॉन्ग रास्ता ही दिखाएगा। और वो रॉन्ग रास्ता कभी भी तुम्हारी उन्नति नहीं कर सकता, और वो तुम्हें लॉस लॉस में ही लेकर जाएगा। कभी रिश्तों का लॉस, कभी फाइनेंशियल लॉस, कभी हेल्थ का लॉस, कभी समाज में जो नाम शान तुमने कमाया है उसका लॉस। मगर वो 100% तुम्हें लॉस देगा, कभी प्रॉफिट नहीं करेगा। और यही वजह हो जाती है तुम्हारे डिप्रेशन। तुम्हारा डिप्रेशन क्यों आता है? क्यों? क्योंकि तुमने उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया रहता कि परिवर्तन, ये नेचर का क्या बोलते हैं इसको, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, चेंज होगा। यंग जनरेशन हमारी जगह लेगी। हम अब मिडिल एज में आए, मिडिल एज से ओल्ड एज की तरफ जाने वाले हैं। ये जो चेंजेस हैं, हम जब परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम देह भान में रहने की वजह से उन रिश्तों को देखते हैं, उन चीजों को उन नजरों से देखते हैं और नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो तब जाके ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। और सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो होता है हमारे शरीर पर। रिश्तों को भी बाद में इफेक्ट होगा, तो सबसे पहले हमारे शरीर पर होता है। हाँ, क्यों? कि शरीर को तुमने इस तरह के संकल्प दिए हैं। तुम्हारा शरीर ही तुम्हें बताता है कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। हाँ, तुम्हारा शरीर जो है सबसे पहले बड़ा एक तुम्हें गाइड दे है, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए एक गाइड बोलेंगे ना, वो है टीचर बोलो। है कि तुम्हारा शरीर तुम्हें बताता है कि तुमने किस तरह से। हम बहुत बार बोलते हैं, अरे मैं तो ऐसे सोचता ही नहीं, मैं तो ऐसे सोचती ही नहीं, मेरे मन में कभी मैं किसी के लिए बुरे ख्याल लाती ही नहीं। अगर तुम्हारे मन में बुरे ख्याल नहीं आते, तुम नेगेटिव सोचते नहीं हो, तुम्हारे मन में अभिमान नहीं, क्रोध नहीं, नफरत नहीं, बदले की भावना नहीं, ये कुछ भी नहीं है, तो फिर ये बीमारियां कहाँ से आई? शरीर ही बता रहा है। तुम्हारा शरीर का पोजीशन खुद बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि तुम ये सब सोच रहे हो। इसी को कहते हैं आत्मदर्शन करो। अगर तुम्हारे घुटनों में दर्द है, आत्मदर्शन करो। हाँ, सेल्फ चेकिंग करो कि क्यों दर्द हुआ है घुटने में। ऐसी कौन सी तुमने नस खींच के रखी है? हाँ, क्या नसों का खिंचाव है? किस वजह से तुमने नसों को खींचा है? नसों को खींचा है, एसिड फ्लूइड तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुम वक्त पे खाओगे नहीं, पानी पियोगे नहीं, तुम्हारा फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा, तुम्हारे वो इफेक्ट तुम्हारे थायराइड पे भी आएगा। किस पर? तुम्हारे थायराइड पे। ये थायराइड ग्लैंड जो है तुम्हारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। उसकी पूरी मेटाबॉलिज्म, पूरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करने वाला काम जो करता है वो है थायराइड ग्लैंड। मतलब बोलते हैं ना, एक सुपरवाइजर होता है कंपनी में। हाँ, सब वर्कर्स है, सब मैनेज करने के लिए एक सुपरवाइजर होता है कि हर एक वर्कर को एक एक काम दिया जाता है और उन वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए काम दिया जाता है एक सुपरवाइजर को। तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, वो सुपरवाइजर होता है। तो हर हमारा मैकेनिज्म जो होता है, हमारे हर ऑर्गन को एक एक काम दिया गया है ना, किडनी को, लीवर को, लंग्स को, पेट, आते, नसों को, हार्ट को, ब्रेन को, इन सबको एक एक काम दिया गया है। और ये काम को कंट्रोल रखने का काम करता है थायराइड। है, ये थायराइड को भी इफेक्ट करता है तुम्हारा संकल्प, तुम्हारे थॉट। और जैसे ही तुम्हारे थॉट्स थायराइड से इफेक्ट करता है, जो टाइप का केमिकल थायराइड में जो केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होना चाहिए, ताकि वो संकेत देता है
कि लीवर को अभी काम करना है, किडनी को अभी काम करना है, हार्ट का काम शुरू हो चुका है या लंग्स का काम शुरू हो चुका है। ये जो मैसेज देने का काम जो थायराइड ग्लैंड करता है वो ढंग से कर नहीं पाता है। हाँ? और इस वजह से सारे रॉन्ग मैसेजेस जाते हैं और रॉन्ग मैसेज पहुंचने की वजह से हमारी बॉडी का मैकेनिज्म सही ढंग से काम नहीं करता और इसी को कहते हैं थायराइड। किसी को हाइपर होता है, हाइपोथायराइड बोलते हैं। TCL TC1 में इतना डॉक्टरी का ज्ञान तो नहीं रखती हूँ, मगर थायराइड की वजह क्या होती है ये मैं बता सकती हूँ। ये वजह होती है थायराइड का हमारा ऊपर नीचे होने का। अच्छा, थायराइड का अगर ऊपर नीचे हो गया, हमारा मैकेनिज्म पूरा खराब हो गया, तो अब क्या होता है, हमारा जो एसिड का फ्लूइड है ना, न चाहते हुए जाकर जो प्रोटीन हम खाते हैं, प्रोटीन से यानी दालों में, पनीर में, इन सब में जिसमें प्रोटीन आता है, दूध में, कोई जो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज वालों में, और अंडे में, और कोई कौन से टाइप की मीट में भी प्रोटीन रहता है। ये सब जो प्रोटीन है ये ब्रेक नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है प्रोटीन को ब्रेक करने को, और प्रोटीन हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने को, और ये सारा होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब प्रोटीन अगर ब्रेक नहीं हुआ, जितना प्रोटीन बॉडी को चाहिए उससे कई गुना ज्यादा अगर बॉडी में प्रोटीन रह गया, तो वो जाके हमारे जॉइंट्स में, हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स है उसमें जाके फंस जाता है। और इस वजह से हमारे बॉडी में संधि, हम बोलते हैं ना आर्थराइटिस, जो जॉइंट्स में पेन होता है, गठिया का रोग बोलते हैं उसको। नसों में गठियों का रोग बोलते हैं या अर्थराइटिस बोलते हैं, वहां पे जाके रुक जाता है ये प्रोटीन और हमें बहुत तकलीफ देता है। अब जिसको भी गठिया का रोग है या अर्थराइटिस है, या जिनको भी घुटनों में दर्द रहता है, या कोहनियों में दर्द रहता है, शोल्डर में दर्द रहता है, अपनी उंगलियों के जॉइंट्स में दर्द होता है, या एड़ियों में दर्द होता है, उन्होंने 100% चेक करना है अपने थॉट्स को कि किस तरह के संकल्प को चलाते हैं, क्योंकि ये उनके संकल्प थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट कर रहा है और थायराइड की वजह से ये पूरा सिस्टम खराब हो रहा है। अब आप सब अपनी बीमारियों को चेक करेंगे और बीमारियों के थ्रू अभी आप चेक करेंगे कि आपके थॉट्स कैसे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके थॉट्स सही नहीं है, आपको थॉट्स को चेक करना है, आप बोलेंगे नहीं मैं तो किसी के लिए नहीं, मेरे मन में किसी के लिए कोई बुरे भाव नहीं है, मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, मेरे में ना बदले की भावना है ना किसको, मैं तो सबको माफ कर देती हूँ, गलत हो रहा है सामने दिखता है पर मैंने माफ कर दिया। गलत हो रहा है ये तो देखा ना, उस वक्त तो तुमने संकल्प चला है ना, जो संकल्प नेगेटिव चला है उसका ही तो इफेक्ट हो गया तुम्हारे बॉडी में। तुमने देखे क्यों कि गलत हो रहा है? तुम क्यों जज करते हो किसी को, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? सबसे पहले तो अपने आप को बदलना है, हमारी दृष्टि को बदलना है। इसके लिए बाबा सबसे पहले हमें जो काम करने बोलता है, हमारे संकल्पों पे काम करने बोलता है। गुणग्राही बनो क्यों बोलता है? वो दूसरों के लिए नहीं, हमारी मदद करने के लिए बोलता है। दूसरों में गुण देखो, ऐब मत देखो, वो क्या कर रहे हैं उनकी गलतियों को देखकर तुम अपने आप को मत बिगाड़ो। क्यों बोलता है बाबा इतना दिन रात अपनी जी जान लगा देता है हमारे पीछे? यही वजह है, क्योंकि हम खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, हम तो किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर हम अपने संकल्प चलाते हैं, यहाँ पे नुकसान किसी का भी नहीं है, नुकसान है तो सिर्फ हमारा और हमारा ही। इसके लॉ कर्मा बोलते हैं ना, क्या? मनसा वाचा कर्म, जैसा कर्म तुम करोगे इसका फल तुम्हें ही मिलेगा, किसी और को मिल नहीं सकता है। जैसे संकल्प तुम रखोगे उसका फल तुम्हें ही मिलेगा, किसी और को मिल नहीं सकता। बहुत बार बोलते हैं लोग कि हमें इससे नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, ये मेरे लिए नेगेटिव सोचता है, वो मेरे लिए नेगेटिव सोचता है, ये नेगेटिव करता है, उसने मेरे साथ गलत किया।